डियर स्टूडेंट्स, 17वीं बीपीएससी के लिए जो माहौल बन रहा है वो सब आप भी सुन रहे होंगे। क्या होने वाला है? एवर बेस्ट सीटों की संख्या अब इतनी आने वाली है जितना हम सभी की कल्पना से बाहर है। हम सभी 1000 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, देखना होगा, लेकिन जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं उसमें यह लग रहा है कि 1100-1200 सीटें तो आ चुकी हैं और अब लग रहा है कि 1500 प्लस सीटें होंगी जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं। बताइए आप कहां पर हैं? ऑफिसर बनने की लालसा इच्छा आपके अंदर नहीं होती है क्या? या आप ग्रुप डी, ग्रुप सी या किसी प्राइवेट जॉब में भीड़ में कुचल कर, घायल होकर, थक कर, बैठ कर अपनी किस्मत को सोचने के लिए अभिशप्त हैं? सोचिएगा, इतना बड़ा मौका मिल रहा है, ऑफिसर बनने वाले हैं आप। एक गाड़ी मिलेगी, एक बॉडीगार्ड रहेगा, एक बड़ा सा ऑफिस होगा, बड़ी सी जिम्मेदारी होगी, देश समाज राज्य में संदेश जाएगा। आपके माता पिता, परिवार वाले, आपके चाहने वाले आप पर गर्व करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि ये दिन आपके जीवन में आना चाहिए? सिर्फ टेंशन, काम 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 बहुत है, और काम भी ऐसा है जिसमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो बताइए कि इस जीवन से निकलने का अगर कहीं पर बड़ा रास्ता निकल आया है, ये रैट होल नहीं है, ये विजनरी दृश्य है जिसमें बहुत बड़ा आकाश आपके सामने खुल गया है। आपको वहां पर अपनी जगह बनाने के लिए सीट खोजने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए अपने लिए एक सीट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस बैठकर एक जगह रूटीन से, डेडिकेशन के साथ दिन रात लगाकर पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बस पढ़ना है। और पढ़ना भी क्या है, अब तो टाइम नहीं है, टाइम निकल गया है, बहुत सारा टाइम निकल गया। टाइम का यूज तो उन सारे छात्रों ने किया जो महीनों से इस तैयारी में लगे हैं और वो आगे हैं, वो बढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी शायद सोच रहे हैं। बताइए आप अपने आप को क्यों बदकिस्मत मानते हैं? क्यों कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं? क्यों कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती? क्यों कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं है? सभी जगह धोखा है, सभी जगह निराशा है, सीटें होती ही नहीं है, एग्जाम होता ही नहीं है, क्या बैठे, क्या एग्जामिनेशन दें, रिजल्ट तो आता ही नहीं है। अब ये बताइए, जबकि आपको पता है कि बीपीएससी अब जो एग्जामिनेशन ले रहा है वो पारदर्शी होता है, स्तरीय क्वेश्चंस होते हैं, टाइम पे रिजल्ट निकलता है, 1 साल के अंदर अधिकारी बनाकर गाड़ी में बैठाकर आपको भेज दिया जाता है। जाओ अपने कार्य क्षेत्र में जाकर जमकर काम करो, देश राज्य में अपनी भूमिका का निर्वाह करो और साथ में अपने माता पिता का भी गर्व से सर ऊंचा करो। दिखाओ सबको कि तुम्हारे अंदर कितनी प्रतिभा थी, गट्स था, सेंसेशन था, कार्य क्षमता थी, सब दिखाओ। लेकिन अभी तक आप में से बहुत सारे लोग नहीं जुटे और अब तो बहुत टाइम निकल गया, बहुत टाइम निकल गया। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन में बैठे। अगर अभी भी आप तैयारी करना चाहते हैं, जो अब हमारे हिसाब से काफी लेट हो चुका है, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन में अभी भी 50-55 दिन तो है, तो तैयारी किया जा सकता है अपना लेवल बेस्ट देकर। तो अगर अभी से आप तैयारी में लगना चाहते हैं तो हम कहते हैं भारी भरकम किताबों में आप मत जाइए। एक अच्छा गाइड बुक निकालिए, लूसेंट या क्रॉन, एक बिहार स्पेशल पढ़िए, एक साइंस की बुक रखिए और स्पेक्ट्रम के 10-10 पेजेस डेली पढ़िए। 10-10 पेजेस स्पेक्ट्रम। आधुनिक भारतीय इतिहास में 8 से 10 क्वेश्चन आपकी गाइड बुक में नहीं मिलेगा, स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, वहां से आएगा। तो स्पेक्ट्रम आपको इसीलिए पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग बिपिन चंद्रा बोलते हैं, बिपिन चंद्रा है उसे पढ़िए, एसके पांडे है पढ़िए, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम कोई एक बुक आपको बता सकते हैं जो या तो पैरेलल अच्छा है या अपने समूह में, ग्रुप में ज्यादा बेटर है, तो इसलिए हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। बिपिन चंद्रा भी अच्छा है, एसके पांडे भी अच्छा है और भी किताबें अच्छी है, बट स्पेक्ट्रम यूनिवर्सली क्लेम्ड है, टेस्टेड है। इसके बारे में आंख मूंद कर कोई भी कहेगा अच्छी बुक है। तो अगर पहले से कोई बुक आप नहीं पढ़े हुए हैं तब इस बुक को जरूर पढ़िए। 8 से 10 क्वेश्चंस आपके डेफिनेट बढ़ जाएंगे। हिस्ट्री में, चूंकि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 25 प्लस क्वेश्चंस होंगे, तो गाइड बुक से आपके 12-14 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन 8-10 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको मॉडर्न इंडिया के, जो वहां पर आपको दिखाई देंगे। और साथ ही करंट अफेयर्स में पूरा झोंक दीजिए अपने आप को, क्योंकि करंट अफेयर्स में कितना ही आप पढ़ लीजिए, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि हमने कर लिया, कि इसका पेरीफेरा बहुत बड़ा है और इसीलिए इसमें जितना कीजिए कम लगता है। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि अगर मन में कहीं पर भी लगता है कि हम भी ऑफिसर होते, पढ़ते तो हम थे, पढ़ सकते तो हम हैं, लेकिन कई बार पता नहीं होता क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और एक सपना है कि काश हम भी अधिकारी बनकर देश, समाज, राज्य, दुनिया, परिवार और अपनी माता पिता को दिखाते। तो अभी भी वक्त तो है, कम है, लेकिन इतना है कि प्रयास किया जा सकता है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।